आशीष की संसार के अंदर में अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आशीष, हमें आशीष दे दो। तो कई बार हमारी धारणा होती है, आशीष शब्द को हम उस समय इस्तेमाल करते हैं जब हमको एक नई कार मिल जाती है, तो कहते हैं प्रभु ने हमको एक नई कार की आशीष दे दिया। किसी घर में परिवार में कोई बालक पैदा हो गया तो प्रभु ने हमको एक बेटा आशीष दिया है, पोता आशीष दिया है, जमीन आशीष दिया है, हमारे बेटा के लिए बहुरानी आशीष दिया है। जब कभी भी कोई भौतिक वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उसे आशीष के साथ में स्वीकार करते हैं। आशीष, प्रभु ने खूब आशीष दिया, हमारे दोनों बच्चे पढ़ गए, लिख गए, शादी हो गई, विवाह हो गया, दोनों अपने पैर में खड़े हो गए, हमको पोता और पोती भी दिखा दिया। अब तो हमारी इच्छा पूरी खत्म हो गई है, मतलब रवानगी। आशीष, बेटा बेटी का तंदुरुस्त हो जाना, नौकरी चाकरी मिल जाना अकेला आशीष नहीं होती है। आज एक ऐसी आशीष के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, यदि वो नहीं लूटा तो हम खतरे पर हैं। उस आशीष को हमें समझने की आवश्यकता है। आपको जानकारी मिले, संसार मनुष्य दो दुनिया से मिलकर के बना है। एक है भौतिक दुनिया, जिससे आता है शरीर। शरीर को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, बीबी, टीवी, धन दौलत, गाड़ी, ज़मीन जायदाद। जो कुछ भी भौतिक मिल जाता है उसे आशीष के साथ जोड़ देते हैं। पर आपको जानकारी होवे, हम केवल भौतिक नहीं हैं, परंतु इस भौतिकता को जीवित रखने के लिए परमेश्वर पिता ने आत्मिक हस्तक्षेप भी किया है। और वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आती है, जानकारी मिले, हम दो दुनिया के संगम हैं, भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड, नॉन मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक संसार से हमारा शरीर आता है और आत्मा के संसार से हमारी आत्मा आती है। और जब कभी आत्मा का शरीर के साथ संबंध रहता है तभी श्वास चलती है, नहीं तो बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा करके देखा परंतु अंदर बाहर नहीं हुई। यदि ऊपर वाला बटन दाब दे तो हमारे सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। कोशिश करना हमारा काम है, परंतु श्वास तो परमेश्वर देते हैं। अय्यूब की किताब में और उसके 27वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, मेरी श्वास बराबर चल रही है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बसा हुआ है। यदि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मेरे नथनों में ना डाला ना होता तो जितनी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है लगा दो, और जितने थपेड़े मारना है, जितना करंट मारना है छाती पर मार दो, ये धड़कन शुरू होने वाली नहीं है। इससे ऐसे पता चलता है, यदि स्वर्गीय हस्तक्षेप खत्म हो गया तो 24 घंटे से ज़्यादा ये डेड बॉडी को घर में रखने की परमिशन नहीं है। समझ रहे हैं बात? और जब आत्मा चली ही गई तो कहते हैं, बेटा एक बार और पापा को पानी पिला दे। हमने मुंह खोला, चम्मच से डाला, पापा ने अंदर किया ही नहीं, पिचिक। जब जिंदा था नहीं पिलाया, मुर्दे को चम्मच में पिलाता है। याद रखिएगा, यदि स्वर्गीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा तो यह भौतिक कब्रिस्तान की यात्रा शुरू कर देगा। इसलिए आशीष केवल रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होती है, वरन आशीष कुछ और भी होता है जिसको ज़्यादातर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है आत्मिक हस्तक्षेप। आज हम आपको आशीष की एक ऐसी परिभाषा रख देना चाहते हैं जिस पर आपको चिंतन करना होगा। आशीष विश्व की किसी किताब में मिलेगा नहीं। आशीष स्वर्गीय हस्तक्षेप है। पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थिति के ऊपर एक ऐसा हस्तक्षेप है
डिवाइन इनकाउंटर है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। और जब कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थिति के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं तो जो अद्भुत चमत्कार होता है या जो अलौकिक डेमोन्स्ट्रेशन या प्रगटीकरण होता है उसे हम आशीष कहते हैं। ब्लेसिंग इज नथिंग बट द ब्लेसिंग इज द डिवाइन इनकाउंटर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड ओवर द पर्सन। व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन के इनलाइन या वचन के स्केल के आधार पर जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर में हस्तक्षेप करते हैं तो उसकी जिंदगी पर जो बदलाव आता है उस बदलाव को आशीष कहते हैं। नौकरी तो है ही है, अरे उनको भी तो मिली है जो बाउंड्री के उस पार हैं। हम तो एम्बेसडर में थक गए, उनके पास तो मर्सिडीज है। याद रखिएगा, उनको कौन दिया? उनकी स्टोरी बिल्डिंग जो है ना हमसे 3-4 गुना बड़ी है। कोई नहीं है मिलेनियर विश्वव्यापी दौलतमंद। हम तो हाथ मुंह की लड़ाई नौकरी से ही ना कर रहे हैं। उनको कौन दिया? ब्लेसिंग केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर वचन के स्केल के आधार पर जो हस्तक्षेप करता है, इनकाउंटर करता है, तब जो परिवर्तन की घटना इंसान की जिंदगी पर घटती है ना, उस घटना को हम आशीष कहते हैं। आज चंगाई तो मिलेगी ही मिलेगी, नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, शादी विवाह का कार्यक्रम तो पूरा होगा ही होगा, घर द्वार नौकरी चाकरी सब मिलेगी। परंतु बाइबल का परमेश्वर एक ऐसी आशीष के बारे में कहता है, कई बार ये भौतिक आशीष लूटते लूटते हम आत्मिक को खो देते। जैसे मिठाई खा लिया, छिलका फेंक दिया, नीचे रहता ना मिठाई के नीचे पतली सी पन्नी, पता चला हम केले के छिलके खा गए और केला डस्टबिन में डाल दिया। कुछ ऐसे ही छिलका लूटने का कार्यक्रम चल रहा है। हमें आशीष चाहिए। आशीष केवल भौतिक नहीं है वरन आत्मिक भी है। इसलिए कुलूसियों की किताब के 3 अध्याय के पहले पद में बाइबल कहती है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यही आशीष, आशीष, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको मालूम होवे, जो अपने आत्मिक जीवन में आशीषित हो चुका है उसको भौतिक संसार में आशीषित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं विश्वास करता हूँ चंगाई पर, छुटकारे पर, नौकरी पर, चाकरी पर जो दुआ के द्वारा मिलती है। बस वही है, एक लंगड़ा था, लंगड़ के जा रहा था, 6 घंटे में नरक पहुंचने वाला था। भाई आमोस सिंह आए, उन्होंने प्रार्थना कर दिया, बेचारा दौड़ के चला तो 4 में ही पहुंच गया। कहां? नहीं समझे, फिर से सुनो। एक लंगड़ा था, आपको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हंसने कूदने की पूरी स्वतंत्रता है। हम थोड़े दूसरे मिजाज के प्रचारक हैं, ठीक है ना, सीटी भी मार सकते परंतु बाजू नहीं इधर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक लंगड़ा था जो लंगड़ करके जा रहा था बेचारा 6 घंटे में नरक, और हमने प्रार्थना कर दिया वो चंगा हो गया। तो लंगड़ने में धीरे चलेगा ना आदमी, और जल्दी, और यदि चंगा हो जाए तो बेचारा 4 घंटे में पहुंच गया। कहाँ? हाँ, पावरफुल मीटिंग, 6 वाले को 4 में ही पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, ये तो परिचयात्मक रिवाइवल है, जहां प्रभु चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा अपने आप की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं और ये कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और मेरा वचन जिंदा है। The signs and wonder proveth the God's presence, He is in our midst, and proveth He is in the existence। वो अस्तित्व में है, इस बात का परिचय देता है वो।
परिचय केवल परमेश्वर की जानकारी नहीं है, वो है इस बात के प्रमाण को इकट्ठा कर लेने से हमारा काम नहीं बनेगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और वही स्वर्गीय वस्तु है जिसने अपने जीवन के अंदर स्वर्गीय वस्तु इकट्ठा कर लिया, तो फिर इस संसार की कोई भी वस्तुएं शायद वो हमको रखना छोड़ेगा। बाइबल कहती है इब्राहिम तो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार जो वो बोला ना उसी के हिसाब से चलने चला था, परंतु रास्ते में परमेश्वर ने उसको इतना धनी बना दिया, इतना धनी बना दिया कि धरती पर उसका धन नहीं समाता था। एक भी दिन धन के लिए प्रार्थना नहीं किया था, याद रखना। 100 साल का बुढ़ा हो गया, बाप बन गया, और 100 साल की उम्र में उसने 3 देश के राजाओं को परास्त करके केवल एक भतीजे लूत को वापस लौटाने के लिए सदोम और गमोरा की पापी जनता को वापस लौटा लिया। वो मर्द था जिसके नौकर चाकर योद्धा हुआ करते थे, आर्मी पाल के रखा था, वो भेड़ बकरियों को कम योद्धा थे। ऐसे परमेश्वर जो आत्मिक रीति से आशीष पा लेने वालों को भौतिक आशीषें ऐसा दे देते हैं कि उनके घर में रखने के लिए न जगह कम हो जाती है। हालेलुया। इसलिए ये संसार की वस्तुओं के पीछे ना जाओ। आज मेरा प्रभु उन आशीषों की बात करता है जिस आशीषों के बारे में कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता हमको देने में दिलचस्पी रखता है, भौतिक और आत्मिक, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एंड द मटेरियल ब्लेसिंग्स। चलिए आगे। आज हम कुछ ऐसे विषयों को लेकर के आपके सामने खड़े हैं जिसमें सुधार तो होना चाहिए, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहिए। कौन सी आशीष? चलिए, इससे पहले कि हम अपना वचन प्रारंभ करें, हर एक व्यक्ति आज कहे प्रभु तुम मुझसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करें, और आप सब लोगों का ध्यान हमारी तरफ रहे। थम के सुनना, जो बात आप सुनोगे विश्व की किसी थियोलॉजी में नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति कहे प्रभु आज रात तू मुझसे बातचीत करेगा क्या? दुआ मांगे। सनातन काल के विराट और असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना और स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ कुछ समय हो गया, फिर भी जो भी बातें आप कहना चाहते हैं आज अपने हृदय की धड़कन हमें सुना दीजिएगा। आपके दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा आपकी धड़कती हुई आवाज़ हमें सुनाई देने पाए। आपके दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र कर दीजिएगा। हर शब्द नपतुला वही जो आप चाहते हैं वह हमें कह दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सिस्टमेटिक नहीं हैं परंतु ऑटोमेटिक हैं। नहीं मालूम परमेश्वर कहाँ ले जाए। दरिया से 2 चुल्लू पानी निकाल लें तो कोई लेवल कम नहीं होता है। जितना सौभाग्य में है मिल जाए, वही हमारे लिए आज की रात धन्यता का विषय है। इस समय परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष देने में विशेष दिलचस्पी रखता है। यदि वो मिल गई तो भौतिक आपके पीछे पीछे आएगी। आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5। थोड़ी गंभीरता से सुनना होगा। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने अपने दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और उस पर 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता हुआ कहता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर को तोड़ने के योग्य कौन है?
और ना स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई निकला। मैं फूट फूट करके रोने लगा। उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, जिसके 7 सींग और 7 आँखें थीं, और परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। बाकी छोड़ दीजिएगा। एक किताब है जो पिता परमेश्वर के हाथ है, उसमें 7 मोहर लगाई गई हैं, और ये 7 मोहर उस किताब में है जो अंदर और बाहर लिखी गई है। पुराने जमाने में जब एक कैलेंडर छापा जाता था तो उसके ऊपरी कागज में हम महीना, साल और तारीख लिख दिया करते, और वो 12 पन्ने का हुआ करता था, पीछे कोरा होता था, और हम उसको पलटा देते थे। फिर हमने क्या किया, आगे और पीछे लिखना शुरू कर दिया, तो 6 पन्ने में हो गया। और ज़्यादा कागज बचाने के लिए हमने एक ही पन्ने में ऊपर और नीचे 2 माह लिख दिया, तो 4-3 पन्ने में काम हो गया। कागज बचाने का कार्यक्रम। यहाँ जो स्क्रोल है, किताब है, वह दोनों तरफ लिखी है। इंग्लिश में स्क्रोल लिखा है, रोलर बोर्ड की तरह। पुराने जमाने में ऐसे बाइंड की गई किताबें नहीं हुआ करती थी, वरन चरम पत्रों में लिखा जाता था और कुछ विशेष पत्रों के अंदर में लिखा जाता था। तो ऊपर लिख दिया तो पीछे नहीं लिखते थे, क्योंकि उसको रोल करने के टाइम पर पीछे लिखा हुआ मिट जाएगा, इसलिए एक तरफा लिखी जाती थी। पर ये जो किताब है, ये किताब 2 तरफा लिखी है, आगे भी लिखी है, पीछे भी लिखी है। यदि किताब को आगे और पीछे लिखने की कहानी प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में आ रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं इससे पहले एक और किताब रही होगी जो एक ही तरफ लिखी गई होगी। यदि वो भी दोनों तरफ लिखी गई होती तो दोनों तरफ लिखी गई किताब की चर्चा की शुरुआत होने की जरूरत नहीं थी। बाइबल को समझना है तो धीरज के साथ धीरज से समझें, जल्दबाजी ना करें। सो दोनों तरफ लिखी किताब, और वो भी पिता के हाथ, और अध्याय है प्रकाशित वाक्य का 5वां। आपको जानकारी मिले, यदि प्रकाशित वाक्य के अध्याय को सीक्वेंस में यदि पढ़ें तो 2 और 3 अध्याय तक 7 कलीसियाओं को सुधारने और उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रकाशन है। परंतु 4 अध्याय में इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की और देखता हूं कि स्वर्ग का दरवाजा खुला है, इसका तात्पर्य है 4 अध्याय में कलीसिया के उठाए जाने का काम पूरा हो गया है। यहाँ 4 अध्याय में रेप्चुरेशन हो गया है। फिर भी इस संसार में कुछ लोग बच गए हैं। यहूदी संप्रदाय के लोग, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, और वे सारे आजू बाजू के जिन लोगों ने यीशु के सत्य को अपने पैरों से ठुकरा दिया, वे लोग रह जाएंगे। और उस समय परमेश्वर को उन्हें भी उद्धार देने के लिए एक ऐसी किताब को इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ लिखी है। एक तरफा किताब में प्रभु प्रेमी है और दयालु है और कृपालु है, वह अपनी ओर से तुम पर दया करता है, इस बात की कहानी एक तरफा किताब में लिखी गई है। परंतु 2 तरफा किताब का तात्पर्य यह होता है कि मेरी दया अब तक अनकंडीशनल थी, परंतु अब मेरी दया कंडीशनल है।
अब तक मैं बिना शर्त के तुमको आशीष देता था, परंतु अब शर्त से आशीष दूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने आज तक बिना शर्त का प्यार सुना है, अनकंडीशनल लव, परंतु एक बात याद रखें, अब अनकंडीशनल लव या बिना शर्त के प्यार का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज हम धीरे धीरे आज की ताज़ा हालात में लेकर के आएंगे जो संपूर्ण धरती के अंदर में। और आज आप बहुत खुश हैं कि 2 साल के बाद में खुलेआम सुसमाचार सुनने का वक्त मिल रहा है। चाइना की हालातें खराब है, क्या नहीं हुआ। संपूर्ण धरती की दौलत अपने जेब में इकट्ठा करने वाले को शरणार्थी बन करके दूसरे देशों में याचना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर तुर्की तक के भूकंप जो धरती को हिला रहे हैं, बांध टूट रहे हैं। यदि आप हमारे दर्शन के एपिसोड पर जाकर के देखें तो जो जो घटनाएं आज धरती पर हो रही हैं उसको मई जून के एपिसोड में ऑलरेडी परमेश्वर प्रकट कर चुके थे। हर घटनाएं, इससे पहले कि बरसात आए, प्रभु ने दर्शन देकर के दिखाया कि ये मानसून इस धरती के लिए ठीक नहीं है। आप दर्शन के एपिसोड में जाकर के देखें, बरसात के पहले ये सब कुछ हुआ। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर अब अपने मिजाज में ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर उन आशीषों को देना चाहते हैं जिन आशीषों को सदियों से हमने खो रखा था। अर्थात हम नौकरी, चाकरी, चंगाई, छुटकारा और भौतिक वस्तुओं को ही आधार बना करके जो परमेश्वर की आशीषों की आकलन कर रहे हैं। प्रभु हमको अपनी समझ में आशीषों के मामले में कुछ अपग्रेड करना चाहता है, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है। आखिरकार परमेश्वर करना क्या चाहते हैं, ये सत्य आज इन समयों में प्रकट करना चाहते हैं। आपको जानकारी मिले, पंजाब और लुधियाना के लिए ये एक भविष्यवक्ताई सभा हो सकती है जहां पर परमेश्वर आपको कुछ ऐसे चेतावनी भरे संदेश दे दें जहां आप अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। सो सावधान रहें। सो दो तरफा जो किताब है, दो तरफा किताब का मतलब होता है मेरी दया भी है, मेरा प्रेम भी है, परंतु उसके पीछे शर्त है। और वो शर्त ये है कि जब तुम मेरा चुनाव करोगे और मेरे हिसाब से तुम मेरे प्रकाशन के लिए ठहरे रहोगे तो मैं अपनी दया दिखाऊंगा। और यदि तुम ग्रेजुअली ऐसे ही सो करके परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें तो समस्या बनी रह सकती है। बहुत से भविष्यवाणी के वचन आज प्रभु आपको देंगे। सो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि एक नई किताब 2020 से खुल गई है। जरा ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में देखा जाए तो ये किताब जो है कलीसिया के उठाए जाने के बाद खोली जाएगी और इस किताब के खोलने का जो काम है वो 7 साल तक चलता रहेगा। 6वें अध्याय से किताब की मोहर के खोलने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसके बाद लगातार वो आखिरी अध्याय के कुछ पहले तक ये किताबों के खोले जाने की घटना घटती रहेगी। ये 7 साल का ड्यूरेशन है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यीशु के दूसरे आगमन के बाद धरती पर तीसरे आगमन के पहले 7 साल का क्लेश काल होगा जहां किताब की 7 मोहरें खोली जाएंगी। 7वीं मोहर में से 7 तुरहियां फूकी जाती हैं और 7वीं तुरही में 7 कटोरे उंडेले जाते हैं और ये बड़ी दुखदाई घटना धरती पर घटती है। परंतु जैसे यीशु के तीसरे आगमन के पहले 7 साल का महाक्लेश काल 7 मोहरों के तोड़ने की कहानी सामने लाता है, उसी तरीके से यीशु के आने के 7 वर्षों पहले से, जरा ध्यान दीजिएगा, यीशु के आने के 7 वर्षों पहले से जो कुछ भी 7 साल के महाक्लेश काल में होने वाला है उसका पैच उठा करके यीशु के दूसरे आगमन के पहले 7 साल में जोड़ दीजिएगा
और ये 7 वर्षों पहले से 7 वर्ष में होने वाली घटनाओं के ग्लिम्स, रूपरेखा, एक स्केच दिखाई देने लगेगा और उसके प्रमाण अब हमको मिलने लगे हैं। इससे पहले कि प्रभु आ जाए, वो हमें कहीं ना कहीं आत्मिक आशीषों की घटना में झोंक देना चाहते हैं, जिससे कि पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप हमको उस रूप में बदल डाले कि हम प्रभु यीशु के आने के लिए तैयार गिने जाएं। जी हाँ, अब किसको किसको प्रभु आएगा और लेके जाएगा, उसकी क्या शर्त होगी, कौन बचेगा? जी जरा देखिएगा, इधर उधर से 2-4 अध्याय हम निकाल के पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा और घर में जाके चिंतन कीजिएगा। दानियल की किताब में लिखा है, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। उस समय मिकाइल नाम एक प्रधान, जो तेरे जातियों के भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर के अब तक ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे ही बच निकलेंगे। पिन पॉइंट, अंडरलाइन, अपना नाम भी लिखवा लीजिएगा। जितने लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में, परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, वे बच निकलेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है कि और जो भूमि के नीचे सोए हैं उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दे जी उठेंगे और हम बदल करके महिमा की देह में रूपांतरित हो जाएंगी। ये घटनाएं केवल उन लोगों के साथ में घटेगी जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए हैं। अब इसको जरा ध्यान में रख लीजिएगा। इसको फिर आ जाते हैं, जरा 7वें पद में पढ़ते हैं। इसको बाद में लेके आएंगे। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अटेंटिव रखना होगा। फिर आपकी बीमारियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगाई देंगे, वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। आगे उधर जाना नहीं, ज़्यादा ना जाइएगा। आगे 7वें पद में लिखा है, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के, 7वां पद, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 7। तब जब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खा करके कहा, यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी। 3.5 ईयर। ये कौन सी दशा है? जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए, तब वे बातें पूरी होंगी। पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते जब समाप्त हो जाए। यहाँ पवित्र प्रजा का संबंध है इब्राहिम की संतान 12 गोत्र के लोग, जो इजरायली और यहूदी समुदाय के लोग पाए जाते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। और इसी कारण से यीशु ने उनको अपने दोबारा गुप्त आगमन में ऊपर नहीं ले गया। वे रह गए धरती पर, और इस धरती पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ है। एक विश्वव्यापी सरकार इकट्ठी आरंभ हुई है, और इसके 2 भाग हैं। 3.5 साल का पहला काल, जहां पर आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में। इसको थोड़ा सा बंद करके फिर वापस यहीं लौट आएंगे। जरा देखिएगा पहली मोहर के खोलने से क्या हुआ। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 1। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी एक रूपरेखा आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक के गर्जन का शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है।
व्हाइट हॉर्स, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। पिक्चर बनाइए, श्वेत घोड़े के ऊपर में एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक पुरुष है जिसके हाथ में धनुष है और उसे एक मुकुट दिया गया। हमारे पीछे बोलिए उसको, उसे एक मुकुट दिया गया। हाँ, राज मुकुट नहीं है, वो मुकुट है। मुकुट और राज मुकुट में अंतर होता है। राज मुकुट अभिषिक्तों के अभिषेक दिए जाने के बाद में जो शासन परमेश्वर देता है उसे राज मुकुट कहते हैं या राजाभिषेक कहते हैं। परंतु ये जो है ना, राज तो है परंतु मुकुट तो है परंतु राज मुकुट नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित जरूर हो सकता है परंतु परमेश्वर की ओर से मान्यता नहीं दिया गया है। एक ऐसे राज्य की कल्पना यहाँ संसार में दिखाई दे रही है। एक मुकुट दिया गया और वह जयकर्ता, ध्यान दीजिए, वह जयकर्ता, पहला काल कि और भी जय प्राप्त करे। दूसरा काल, प्रारंभ के 3.5 सालों में वह जय करेगा परंतु अगले और भी जय प्राप्त करने की मनसा में जब खड़ा हो जाएगा तो परमेश्वर उसका सामना करेगा कि बस अब तेरा खेल खत्म हो गया है। जी हाँ, इसीलिए फिर से वापस आ जाएं। थोड़ा सा संदेश घूमा फिरा होगा परंतु आखिरी में निचोड़ पर जब हम पहुंच जाएंगे तो आपको एक ऐसा विराट सत्य मिलेगा जो आपके पैर के नीचे जमीन को चादर के समीन खींच लेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। यह दशा 3.5 साल तक बनी रहेगी कि पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए। ये वाली बात 8वां पद जरा देखिएगा। हम यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझता था। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत क्या होगा? तब उसने कहा, हे दानियल चले जा, हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं। पिन पॉइंट, ये बातें अंत के लिए बंद हैं और अंत के दिनों में ये खोली जाएंगी। हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं, इन पर मोहर दी गई है, इन पर मोहर दी गई है। अंत के दिनों में ये मोहर खुलेगी। ये कौन सी वाली किताब है जिसके ऊपर जो मोहर लगी है वो खुलेगी? यही वह 2 तरफा वाली किताब है। इस 2 तरफ लिखी वाली किताब के ऊपर 7 मोहर लगी हैं और इस 7 मोहर को खोलने में केवल एक ही है, बद्ध किया हुआ मेमना, जो इसको खोल सकता है। और उसने पहली मोहर खोली तो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में पहली मोहर के खोलने से एक शासक की कहानी जो श्वेत घोड़े पर है, जो शांति की बातें कहने के लिए आएगा, वह झूठी शांति देने का वायदा करेगा और वह ईमानदारी से शासक नहीं बनेगा, छीन झपट करके वह शासक बन जाएगा। ऐसे बाइबल हमको बताती है। यीशु के दूसरे आगमन के पहले धरती के हर देश में इसी प्रकार की विकृत राजनीति का उद्घाटन दिखाई देगा। हमारी बात को जो है ना, वर्ल्ड वाइड जो मैसेजेस हैं उसको जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। संपूर्ण धरती पर आज अलग अलग देशों की राजनीति को यदि आप उठा करके देखें
तो हर देश एक व्यक्ति है जो संपूर्ण धरती देश को अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में रख देना चाहता है। यह परमिटेबल सिचुएशन है जो परमेश्वर की ओर से आती है। इसे मुकुट दिया गया है, राज मुकुट नहीं दिया गया, इसे राजाभिषेक नहीं मिला है, वरन परमेश्वर की ओर से हर देश के प्रधान को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह हिटलर शाही तत्व के आधार पर देश को अपनी मुट्ठी के अंदर में इकट्ठा करें। ध्यान दीजिएगा, यहां ये 3.5 साल गुजर जाते हैं और इस 3.5 साल के गुजर जाने के बाद फिर दूसरी मोहर तोड़ी जाती है। सब तो हम ना बताएंगे, परंतु काम की बात आपके सामने लाना चाहते हैं। फिर आ जाएं प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में और उसके दूसरे मोहर के तोड़े जाने पर, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 3। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, फिर एक और घोड़ा, वो जो लाल घोड़ा है ना, वो लाल रंग का घोड़ा जिसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को बद्ध करें, और उसे एक तलवार दी गई। लीजिएगा, लाल घोड़ा, खून खराबा। कि आज की धरती के अंदर में हम एक देश को दूसरे देश के प्रति, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति, एक राजनीति को दूसरे राजनीति के प्रति खून खराबा में नहीं देखते क्या? हे प्रभु, ये दूसरे नंबर वाली किताब में तो डेंजर मैसेज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ये किताब आपने मोहर से सील कर दी गई है और मेमना ही इसे खोल सकता है। फिर तीसरे वचन में लिखा 5वें पद से, और उसने तीसरी मोहर खोली और मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ और दृष्टि कर, एक काला घोड़ा, और उस काले घोड़े के बारे में लिखा है उसके हाथ में सवार के हाथ में एक तराजू, और मैंने चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का एक दिनार का 3 सेर जौ तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। अकाल ये मोहर के तीसरे आयाम में अकाल। अभी 7वें पद पर पढ़ें, और जब मैंने चौथी मोहर खोली, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा, और उसके सवार का नाम है मृत्यु। कितने निकल गए इसी साल फरवरी मार्च में? दूसरे सवार का नाम है मृत्यु, अधलोक उसके पीछे, और उसके पीछे पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार नंबर 1, अकाल नंबर 2 और मरी नंबर 3 और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार डाले 1/4, 1/4 population is going to be destroyed। ये चौथी मोहर में। हे पिता, ये किताब आपने लिखा है क्या? हाँ, क्यों? बोले एक तरफा किताब तो तुमको नहीं आई समझ में, प्रेम और दया की कहानी से तो तुम सुधरे नहीं, बीड़ी छोड़े नहीं, और ये मोबाइल को इचिक बिचिक करके उल्टे सीधे वेबसाइट से मानसिक विकार पैदा करने का युवाओं और युवतियों ने जो एजेंडा अपनाया है, ऐसे गंधे पापी लोगों को ले जाके मैं वहां बर्बाद करूंगा। एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने लूसीफर को गिरा करके साफ किया, और तुम उपद्रवियों को ऊपर ले जा लूं तो टेंशन तो मेरा ही ना बढ़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें धोना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें ना एक तरफा लिखी किताब समझ में आती वगैरह है नहीं, बीड़ी छोड़ते हो नहीं, तमाकू से तो इतना लगाव है, बस दीवारों में पिचिक पिचिक करके भारत का नक्शा बनाए जा रहे हो। और हे प्रभु, मेरे दिल में आ जा। अब आप बताइए, तुम्हारे पापी हृदय में आकर के प्रभु कभी गलती नहीं करेगा? अपने मन को शुद्ध करो। समस्या यही तो है, कोई गारंटी नहीं है। याद रखना पादरी साहब, यदि कब्रिस्तान में कहें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मट्टी को मट्टी में मिला देता,
हे पिता परमेश्वर, तूने अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। तो प्रभु कहेंगे, ए किसको मेरा दास बोल दिया? दारू पी पी के पत्नी को ऐसा पीटता था रेडियो चला चला के, ये मेरा दास कहाँ से हुआ? क्या करें, चंदे के चक्कर में झूठ बोल करके मुर्दे को गाड़ना पड़ता है ना। भाई साहब नहीं सुनेगा, ये परमेश्वर का दास है ही नहीं। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐरा गहरा नथु खैरों को ऊपर लेके जाएगा क्या? नहीं रे बाबा। इसलिए तो कह रहा है कोरोना के झटके में सुधर जाओ, और नहीं तो अगली मार और मारूंगा। अभी क्या क्या होने वाला है, आप दिल थाम के रखो, और कल भी आना और बहुसंख्या के आना, भाग मत जाना। नहीं तो हाथ से एक बार यदि टिकट का एक टुकड़ा पानी में डूब गया ना, तो अक्षर मिट जाने से फिर हमारी टिकट कैंसिल ही समझी जाएगी। याद रखिएगा, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मजाक करने की आदत बचपन से नहीं है। सावधान, मेरा प्रभु इस दूसरी किताब को खोलने जा रहा है, क्योंकि पहली किताब में परमेश्वर की दया, आशीष, विश्वास, चंगाई, दान और वरदान, जिसका हमने पेट भर के दुरुपयोग किया है। सॉरी टू से, हमने पेट भर के दुरुपयोग किया है। उसके वरदानों से बिजनेस करते रहे, उसके छुटकारे का हमने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पूरा सदुपयोग किया है। हम प्रभु से ज्यादा महान बन गए। तभी तो प्रभु को आजकल लगता है जब तुम ही महान बन गए तो मेरी महानता का क्या होगा। केयरफुल। यहां पर दूसरी किताब में परमेश्वर कुछ एक नई कलीसिया बनाने की बात कर रहा है, जहां पर परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले लोगों को, जिस आशीष को आप भौतिक कह रहे हो वह आत्मिक, द रियल ब्लेसिंग इज द डिवाइन इनकाउंटर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट ओवर द पर्सन। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है ना, तो सबसे पहला उसकी जिंदगी के अंदर में जो परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन उसके अंदर अपने रिश्तों के प्रति आत्मगिलानी पैदा हो जाती है। यदि वर्ल्ड के इतिहास को उठा करके देखें, जहां जहां चिन्हों और चमत्कारों के आधार पर, छुटकारे के आधार पर यदि जागृति आई है, तो वो 40 साल के अंदर में खत्म हो गई है। परंतु जहां लोगों ने आंसू बहा बहा करके अपने पापों की क्षमा और याचना करते हुए अपने टूटे संबंध बनाने के द्वारा जागृति को आधार बनाया है, सदियों अर्थात 100 सालों तक प्रार्थनाएं समाप्त नहीं हुई है। चाइना के अंदर में चमत्कार जागृति का आधार नहीं, अमेरिका के अजूजा स्ट्रीट्स के अंदर में लोग हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस पर विश्वास नहीं, वरन उनकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन पर विश्वास करके उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज अन्य जाति से आए हुए जितने भी महारथी आज प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, उनका आधार आंसू थे या चंगाई और चमत्कार? चमत्कार के आधार पर तुमने यीशु को ग्रहण किया है, या अपने जीवन के अंदर पाए जाने वाले पापों की व्याकुलता से छुटकारा पा करके परमेश्वर के सत्य को जानने के रास्ते? आज पश्चाताप कहाँ है? आज कितने लोगों के रिश्ते टूटे हुए हैं। आप बाहर मत जाइए, हमारे परिवार में 4 लोग हैं, चारों लोगों के नाश्ते का टाइम अलग अलग है। उनके घर में जब 4 बार टेबल में नाश्ते परोसे जाते हैं तो उनकी फैमिली प्रेयर कब होती होगी? आज घर परिवार टूटा पड़ा हुआ है। चारों के दिमाग में अलग अलग योजनाएं हैं। यदि एक टेबल पर बैठ कर के वे किसी एक बात के लिए चर्चा शुरू कर दे तो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि चारों की विचारधाराओं में कबड्डियां शुरू हो जाती हैं। कहाँ है एकता? तुम में से 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो जाए, तुम में से 2 जन एक मन के हो जाएं तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। आज हम में से 2 आपस में एक विचार नहीं, तो परमेश्वर आके करेगा भी क्या कबड्डी के बीच में? समझ रहे हैं बात को?
यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात बता रहा है, और वो है छुटकारा शारीरिक नहीं वरन आत्मिक रीति से। आज पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप आपको जानकारी मिले, जब कभी किसी जिंदगी के अंदर में पवित्र आत्मा का या परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का हस्तक्षेप शुरू होता है ना, तो उसको जैसे स्लाइड चलती है अपनी जिंदगी की गलतियां नजर आने लगती हैं। पतरस ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला था और उसने कहा था, यीशु को तो सीधा क्रूस पर लटकाया गया था, तुम मेरा सिर नीचे करना और पैर ऊपर, ऐसी वाली मौत चाहिए मेरे को। यीशु के समान सभ्यता की मृत्यु नहीं चाहिए मुझे यीशु के समान सभ्यता की मृत्यु नहीं चाहिए। मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाओ। अर्थात मृत्यु के समय तक बाबा पतरस ने अपने प्रभु को इनकार नहीं किया। आपको मालूम है उसकी सेवकाई का आधार, जब प्रभु पतरस को बुलाने चले तो समुद्र के किनारे, झील के किनारे पतरस नाव में, झील के किनारे पतरस जो है ना ऐसे जाल धो रहे थे। प्रभु जी ने कहे, पतरस पतरस तेरी नाव जरा किराए में दे देना रे बाबा। तो ठीक है बाबा ले ले, और थोड़ा धक्का दे करके कहा थोड़ा पीछे भी कर दे। पतरस जाल धो रहा था और प्रभु बार बार देख रहे थे कि 2 घंटे मैंने ना इसकी नाव को स्टेज बना के इस्तेमाल किया, अब इसका कर्जा भी तो अदा करेंगे, आम और गुठलियों के दाम। भाई साहब पतरस से कहा, क्या पकड़ा, कुछ तुझको रात भर मछली पकड़ा तो कुछ मिला वगैरह क्या? अरे नहीं मालूम पिताजी, कौन से स्ट्राइक में, कौन से अंडरग्राउंड में फास्टिंग प्रेयर करने गई हैं, रात भर जाल डाला, ये एक भी मछली नहीं लगी। तो प्रभु जी ने कहा, टेंशन मत ले, थोड़ा गहरे में ले चल। देखो गुरु जी, दुनिया के सामने तेरी इज्जत रख रहा हूँ, बढ़ई का बेटा, तेरे को क्या मालूम मछली कहाँ से आई? रात भर जहां तू डालने बोलेगा वहीं तो डाल, जहां मैंने डाला था वहीं ना डालने बोलेगा। परंतु पतरस साइलेंटली प्रभु की बात माना। ठीक है कोई बात नहीं, 1 घंटा धोया हूं और टेंशन नहीं, दूसरे बार और धो लूंगा। डाला मछली, नाव डाला और माफ करना, नाव गहरे में ले गया और जाल डाला और खींच रहा है जल्दी जल्दी। उसको मालूम मछली आने वाली है नहीं, क्योंकि जहां प्रभु ने बोला ना वहां 15 बार डाला था। खींच रहे जल्दी 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 जल्दी। परंतु जब आधा जाल बाहर आया तब जाल जोर से हिला, यूं 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 करके। तो फिर तो पतरस जी कहते हैं, गुरुजी हाथ धो गई, मजा आ गया। फिर धीरे से खींचना शुरू कर दिया उसने। आपको मालूम है वो खिंचाती थी नहीं, तो मछली एक के बाद एक लेने लगा। धीरे धीरे नाव नीचे चली। तो वो भी कोई कम होशियार नहीं था। यदि मैंने पूरी की पूरी मछली जाल में से नाव में ले लिया तो नाव डूब जाएगी, और मछली बपतिस्मा लेने जाएंगी तो बप तो लेंगी परंतु तिस्मा नहीं होगा उसका। इसलिए मैं आधा मछली जो है ना अपने भाई को दे देता हूँ। और उसने कहा, अंद्रियास तू भी आजा, ले जा, लूट ले तू भी, आधा तेरा आधा मेरा। आज की तारीख में हम याजक लोग, जितने बहुत से याजक लोग चले गए, तो बहुत से याजकों के दिल में बहुत गुदगुदी हो रही, अच्छा फलाना पास्टर गया तो उसकी कलीसिया जाएगी कहाँ, चलो वहीं जाल मारते हैं अपन। प्रभु कहते हैं, टेंशन मत लेना, उनका रखवाला मैं हूँ, तुमको नहीं लूटने दूंगा, याद रखना है, ठीक है कि नहीं? सो पतरस ने आधी नाव जो है, आधा जाल जो है अंद्रियास को दे दिया, और उसने भी बहुत ढेर सारी मछली इकट्ठा किया। तब प्रभु जी ने कहा, तब पतरस ने कहा, गुरुजी आज तो तूने लॉटरी फंसा दिया रे, कान का वाला ले जाऊंगा अपनी पत्नी के लिए। ऐसे टेंशन में नहीं था वो, याद रखना। बिल्ली की नज़र छिछड़े पर रहती है ना, वैसे ही कई बार हमारा भी ध्यान कहीं और ही रहता है। परंतु यहाँ प्रभु एक पिक्चर दे रहे हैं। पतरस क्या बोलता है, हे प्रभु मैं पापी हूँ। मैं प्रभु की ओर से पूछता हूँ, मैंने तो पाप का प्रचार किया ही नहीं रे, तेरे को कैसे पता चला तू पापी है? पिन पॉइंट। अब हमारी जागृति का आधार बहुत ढेर सारी मछलियों से होने वाले फायदे पर है या अपने पाप की जानकारी से है।
सोचते रहिए रात भर, कल जरूर आना। भाई साहब, हम चमत्कार के आधार पर प्रभु पर यकीन करते हैं या अपनी गलतियों की जानकारी पर? उसी दिन पतरस ने पूरी की पूरी नाव, जाल, मछली और सारा व्यापार अपने बाप के हाथ सौंप दिया। जब कभी किसी व्यक्ति को ना अपनी जिंदगी की वास्तविकता के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो उस पापनी स्त्री को जो यूहन्ना 4 में उसने जब अपने दिल से सोता फूटता देख ही लिया, तो वो तुरंत मटका छोड़ी और गांव में गई और जाकर के कहने लगी, सुनो सुनो सुनो, मुझे मसीहा मिल गया है जिसने मेरे सारे पाप गिना दिए, मेरे को कैंसर अच्छा कर दिया ये नहीं बोली, मेरी नौकरी लग गई ये नहीं बोली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और यदि हम जैसे कार्यक्रम करने वाले होते तो क्या बोलते, मसीहा तो मिल ही गया, मटका क्यों छोड़ने का, पानी भी ले जाऊंगी और भीड़ को लाऊंगी, ये पानी खाली कर दूंगी, जब तक प्रभु प्रचार करेंगे तब तक मैं दूसरा मटका भर लूंगी। आम और गुठलियों के दाम। वायरल रिवाइवल। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता, मटका उसने वहीं छोड़ दिया। छोड़ दो उन आशीषों को जिसके पीछे आज भाग रहे हो आप। जिसको चमत्कार कहते हो वो तुम्हारे अनंत जीवन में काम नहीं पड़ेगी। वो केवल इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल है, वह केवल परमेश्वर के जीवित रहने का प्रमाण है, बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करने का निशान है। यदि उसी पर कदम ताल करते रहिएगा तो आने वाले समय में हमें दिक्कत होने की संभावना है। मैं दानों और वरदानों के विरुद्ध में नहीं हूं, आशीषों को जो भौतिक है उसके विरुद्ध नहीं हूं। यदि आप केवल आशीष भौतिक समझते हैं और आत्मिकता को बहिष्कार कर दिए तो शायद हमारे समान अभागा अब धरती पर और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पिन पॉइंट। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि हम अब्राहम की तरह परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते रहें तो यह उसकी जरूरत होगी कि वह हमको सबसे धरती का धनी बना दे। जब मैं परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलूंगा, यह उसकी आवश्यकता है कि 100 साल तक वो मुझे बुढ़ा ना होने दे। यदि मैं उसके निर्देशों पर चलता हूं तो मेरी जवानी को बरकरार रखना उसकी जरूरत है, मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर मेरी बीमारी को जानता नहीं, मेरी गरीबी को जानता नहीं, मेरी निराशाओं को जानता नहीं। तो ऐसे परमेश्वर को चश्मा बना के दे दो ना, नहीं तो कान में मशीन लगा दो। तुम्हारे विचारों को मैं पढ़ता हूं, आने वाली विपत्ति से पहले उसका इंतजाम मैंने आसमान की किताब में तुम्हारे लिए रखा है। इससे पहले कि कोई बीमारी आ जाती, स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए मैंने चंगाई रख के रखा हूं। काश तुम मेरे साथ चलते, काश तुम उस नगर को देखते जो अब्राहम प्रतिज्ञा को, देश को देखते देखते अब एक ऐसे राज्य को देखने लगा था जहां उसे ये संसार नश्वर लगने लगा था, ये संसार कचरा लगने लगा था। अय अजीज, तू अपना मन यहां न लगा, न रहेगा कोई, न रहा है कोई, सब कुछ समाप्त होने वाला है। जी हां मेरे प्रियो, कुछ है जो दोनों तरफा लिखी किताब में परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। एक बात और बता के हम अधूरे संदेश को कल शाम के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा देरी से थे। कल हम इसको और आगे ले जाएंगे। कल ठीक 7:30 बजे हम शुरू करेंगे। रात हमारी है, घर जाने की चिंता तुम मत करना, ब्रेक जब लगे तब गाड़ी रुक जाए तब सोचेंगे, ठीक है ना। आगे हम आज आपके लिए एक पद पढ़ना चाहते हैं, यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय, और उसकी एक घटना को पढ़ के आपके लिए छोड़ देना चाहते हैं। जल्दी से चलें। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ करके आ गया था। परमेश्वर का तेज भवन की देवड़ी पर उठ आया था।
दैट मीन्स स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर इस धरती पर आ गया था। अब जरा देखिएगा, और यहोवा ने कहा, हे यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में इस पहले वाले स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता का काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार करके नाश करो। जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो जिसको पहला वाला स्वर्गदूत लगा गया, उसके निकट तक न जाना और पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया मारने का काम जो भवन की देवड़ी पर थे। आपको जानकारी मिले 2021 में हमने कितने परमेश्वर के दासों को अपने भारत में खोया है। उसको कल देखिएगा, कल जरूर आइए। ये जो समय है वो पहली मोहर के खोले जाने से, जो श्वेत घोड़े पर एक शासक जो धनुष लेके खड़ा है। अब धनुष किसका चिन्ह है? परमेश्वर के वचन जो है वो तो तलवार है, दुधारी तलवार है। और इफिसियों की किताब में लिखा है कि जलते हुए तीर। आपको मालूम है, पहली एक तरफा किताब में दुष्ट के पास तीर था, धनुष नहीं था। पर अंत के दिनों में वो केवल तीर नहीं चलाएगा, धनुष भी उसी की होगी। अंत के दिनों में, इससे पहले वह हमको, तुमको, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थिति को धनुष बनाकर हमारे जीवन में जलते हुए तीर लगाता था। पर अनंत के दिनों में यीशु के आने के पहले उसको धनुष भी रहेगा, तीर भी रहेगी, और वो जैसा चाहेगा वो हमको ना हमारे साथ व्यवहार करेगा। इसलिए पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते नष्ट हो जाएगी, ऐसे लिखा है। हमारे प्रकाशंस थोड़ा बड़े हैं और लंबे हैं, उसको धीरज से समझना पड़ेगा। इसलिए हमको कम से कम 2 घंटे तो शुरुआत में लगते हैं जब समय बनता है। चलिए आगे। मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उसको मत छूना तुम। हमारा बीच बचाओ, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी उसी के ऊपर बीच बचाव होगा। चाहे भौतिक रीति से इस धरती पर जीने की बात हो या यीशु के दूसरे आगमन में अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात हो, हमारे माथे पर परमेश्वर की मोहर होना चाहिए। अब ये जो परमेश्वर मोहर लगाएगा वो मोहर सेकेंडरी होगी। इससे पहले कोई दूसरा मोहर लगाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13 अध्याय, समय बना के छोड़ देंगे 5 मिनट में। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वां पद। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। लिसन मी केयरफुली। उस पशु की पूजा करेंगे। पशु को इंग्लिश में एबॉमिनेशन कहा गया है, अर्थात
शैतान की द्वारा निर्धारित की गई वह युक्ति जिससे एक व्यक्ति को यीशु के दूसरे आगमन में उठाए जाने के लिए रुकावट पैदा करे, उसको एबॉमिनेशन कहते हैं, दुष्ट, पशु, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट। ख्रिस्त विरोधी एक सिस्टम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को यीशु के दूसरे आगमन में मरे हुओं में से जी उठने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एबॉमिनेशन। इसका मतलब है ये पशु है, घृणित काम। 11वें पद से थोड़ा पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा। मेमने के 2 सींग थे और अजगर की नाई बोलता था, और वह पहले पशु का पूरा अधिकार अपने साथ काम में लाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से उस पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया वो पूजा करवाता था। जरा ध्यान से सुनना। जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं होंगे वही उसकी पूजा करेंगे, और जो उसकी पूजा करेगा उसको वह निशान देगा, दुष्ट। हालेलुया। लिसन मी, अब क्लाइमेक्स में पहुंच गए हम अपने संदेश के। एक और दुष्ट आपको अपनी मोहर लगाने की कोशिश करेगा। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसको प्रभु अपनी मोहर लगाएगा। अब आप किससे मोहर लगवाना चाहते हो? पेंडिंग में छोड़ देते हैं। आज हमको तुमको कौन मोहर लगा रहा है, और आप अपने आप को उस मोहर से कैसे बचा सकते हैं? क्या हमारा नाम जीवन की किताब में है? जिनका नाम जीवन की किताब में होगा वे ही पशु की पूजा करने से रुकेंगे, और जो पशु की पूजा करेगा उसको वो मोहर लगा देगा। और जिसको मोहर लगा दिया जाएगा, 15 पद से पढ़िएगा, और उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, और पशु की मूरत बोलने लगी, और जितने लोग पशु की मूरत की पूजा नहीं करेंगे उन्हें वह मरवा डालेगा। उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, दास, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर और उसके माथे पर छाप लगा दिया, और उसको छोड़ जिस पर छाप लगी अर्थात पशु का नाम और उसके नाम का अंक कोई लेन देन नहीं कर सकता था। ज्ञान इसी में है, बुद्धि ज्ञान इसी में है। जिसको बुद्धि उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब मोहर लगाने का काम, लेन देन लेन देन लेन देन। कैसे करते हैं आजकल? कैशलेस इकोनॉमी में लेन देन। आपको मालूम है ये जो मोबाइल है ना, बीवी छूट जाए चलेगा, परंतु इससे काम नहीं बनेगा इसके बिना। आखिरकार कोरोना महाशय ने हमारे बच्चों के हाथ में ला दिया ना एंड्रॉइड मोबाइल, और उसमें जियो सिम डाले ना, उसमें इंटरनेट है ना। आप ही बताइए, आपने ला दिया एंड्रॉइड मोबाइल बड़े डिस्प्ले वाला, कितने घंटे पढ़ती है आपकी औलादें? पूछो अपने आप से। और आपने उनके लिए एक स्टडी रूम भी बना दिया ग्रेजुएटी के पैसे से, और जब से आपने उनके लिए कमरा बनाया है ना, तो दरवाजे में बेटे ने ऐसा लिखा है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अंदर से लॉक। अब आप बताइए, मोबाइल उसके हाथ, आधे घंटे की पढ़ाई, बाकी कर क्या रहा है वो? और इसका कनेक्शन कहां से? सैटेलाइट से।
और सैटेलाइट का संबंध कहाँ से है? मेगा कंप्यूटर से। और मेगा कंप्यूटर का नंबर मालूम है आपको? 666। तो घर में तो महाशय बैठे हैं ना फन निकाल के, और आपने तो अच्छे से अच्छा मोबाइल ला के दे दिया, बटन वाले से काम नहीं ना चलेगा, ठीक है। और हमारी भी आदत ऐसे डालेंगे, पूरा भी नहीं डालते, हाथ में ही पकड़े रहते। तो नाटक क्यों कर रहे जेब में डालने का? फिर थोड़ी देर के बाद में इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक, घंटे कैसे निकल गए। फिर उसके बाद में दिमाग, सिर दुखने लगा। फिर अच्छा पूरा भी नहीं डालते, जरा देखना सब ऐसा ही रखा हुआ है। फिर 5 मिनट के बाद में इचिक बिचिक। पुराने जमाने में ये वायर वाला फोन होता था तो बार बार उठ के जाना पड़ता था। हाँ हेलो, अच्छा। पत्नी ने बोली अजी दही खट्टा है, शक्कर खत्म हो गई, जरा डब्बा निकाल देना। तो पत्नी कहती वैसे मैं शॉर्टकट हूँ, तो थोड़ा स्टूल से गिर जाऊंगी तो थोड़ी मेरी हड्डी टूट जाएगी ना, आप ही निकाल दीजिए। तो पति जी कहते दिमाग खराब हुआ तुमको, एक बार तो अन्नदाता के सामने बैठा हुआ हूँ और तुम वहाँ को शक्कर निकालते हो, और दूसरे बार देखना एक तो 2 रोटी खाता हूँ, उसके बाद में भी उठा करके बोलती शक्कर शक्कर शक्कर। दिमाग खराब करती हो, ठीक है कि नहीं? हम खा नहीं उठे, इतने में बजी ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है ना, अपन खुद ही उठे। हाँ हेलो भाई साहब, आपको पत्नी के सामने बात करने में प्रॉब्लम क्या था? जरूर कोई प्राइवेट बिजनेस चलता होगा तुम्हारा। और दीदी को भी देखिएगा भाई साहब, पति रहते हैं तब नंबर वाला मोबाइल रखती है, एक बार ऑफिस जाने दे फिर साड़ी के नीचे से एंड्रॉइड मोबाइल निकलता है। आपको पति के सामने एंड्रॉइड वाला मोबाइल रखने में प्रॉब्लम क्या है? जरूर कोई प्राइवेट बिजनेस चलता होगा। ऊपर वाले की आंखों को क्या मोतियाबिंद हो गया है? प्राइवेट बिजनेस। समझ रहे हैं बात? कलीसिया में उठाए जाने वाले लोगों को इससे परहेज रखना पड़ेगा। इसकी छेड़छाड़ जरा शुद्ध करें। आपने ले लिया बहन जी बपतिस्मा, इसको दिया क्या? मुझे बताइए किसके मोबाइल शुद्ध है? जिसने बपतिस्मा ले लिया, जिस मोबाइल ने। पत्नी जिसको उठा ना पाई उसने हमको खाने से बाहर उठा के ले गया, झूठे हाथ चले गए। बोलिए पावर किसका है ज्यादा? इसलिए बाइबिल के ऊपर तो बिना नहाए धोए वाले मोबाइल को रखना नहीं, इस पापी महादेव को इसके ऊपर। और जनरली हम पास याजक लोग गलती करते हैं, रात भर पता नहीं क्या क्या देखते हैं और फिर सुबह उठ करके ये पापी मोबाइल को बाइबिल के ऊपर रख करके दुआ करते हैं, तूने तो मेरे ऊपर किसी और को बिठा दिया रे। अरे इस कमबख्त को बाजू रखो, महंगा पड़ेगा बाद में। नंबर तो हमने अपने माथे पर ठुकवाने की प्रक्रिया पहले ही करवा ली है। लेन देन नहीं कर सकते हैं आप, सारा ट्रांजैक्शन तो यहीं से ना होता है। आपको क्या लगता है? मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, परंतु थोड़ा परहेज से चलो तो ज्यादा अच्छा होगा। तुमको क्या लगता है चाइना में पापी लोग रहते थे, भारत में नहीं? नंगा कर दिया, नंगा। भूकंप, बांध का टूटना, उनकी केव का फट जाना, गुहान की लैब का पानी में डूब जाना, और उसके बाद में सुरंगों में पानी घुस जाना। उनका थर्मल पावर पानी में डूब गया, इतना करंट मारा कि कितने लोग मर गए। टोर्नेडो आ रहा है, अरे क्या नहीं आ रहा है वहां, जबकि वो यहां से ज्यादा संत लोग वहां रहते हैं। याद रखना, चाइना के अंदर में संतों की संख्या संपूर्ण धरती पर जितनी नहीं होगी उतनी है। क्या उनकी दुआ खुदा ने नहीं सुना? यदि चाहते तो वह अपने चाइना देश को बचा सकते थे, परंतु परमेश्वर कहता है जब मैंने किताब खोल ही लिया हूं तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर होश में आना तो पड़ेगा। इसके बाद हमारी बारी है। भविष्यवाणी के वचन सुनो। इस भारत देश के अंदर में अभी तो आपने कोरोना में सभ्यता से लोगों को गाड़ा है,
परंतु आने वाले समय में हम जेसीबी से गड्ढा खोद करके कितनी लाशें दफन किए थे, उनकी बेइज्जती के साथ में दफन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि खुदा ने ये दूसरे नंबर वाली किताब जो दोनों तरफ लिखी है, जिसमें 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या की मौत होगी अकाल से, मरी से, ऐसे बोल करके चौथी मोहर में बाइबल कहती है। सावधान में आपको डराने नहीं, वरन जो लिखा है उसको उजागर करने के लिए आए। आपको जितनी दुआ करना है कर लीजिए, अपने बाप को मना सकते हो मना लीजिएगा, परंतु वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमने एक तरफा किताब का अपमान किया है। हमने एक तरफा किताब के बारे में परमेश्वर से जो दया मिलनी चाहिए थी उसका पेट भर के दुरुपयोग किया है। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है अब मुझे दो तरफा किताब खोलना ही पड़ेगा। बाकी का संदेश हम कल आपको देंगे। आज रात अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के मोबाइल को छेड़छाड़ किए बिना, बेफिजूल की चर्चा किए बिना, अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के अपने आप से पूछना तो सही, मेरा नाम जीवन की किताब में है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में हम उसकी मोहर अपने हाथ में ले लें। अब ये कोरोना वैक्सीन क्या प्रैक्टिस दे रही है मेरे को नहीं मालूम, हम उसके लिए ओपन नहीं बोलना मांगते। चेकअप योरसेल्फ वेयर यू आर। अब हम रुक जाना चाहते हैं, थोड़ा सोच के देखें, यदि हमारे माथे पर परमेश्वर ने मोहर नहीं लगाया तो समस्या हो सकती, सचिन, तो समस्या हो सकती है यहां भी और वहां भी। यहां तो संत लोग चले भी गए तो वहां तो दरवाजा खोला रहना चाहिए ना, पर यदि वहीं का बंद हो गया तो यहां से जाके भी क्या करिएगा। इसलिए हमने जो शुरुआत की थी वो ये थी कि हम भौतिक अकेले नहीं हैं, वरन आत्मिक भी हम। मदद कर दीजिएगा इसको अनलॉक करने के लिए। क्लोज योर आइज। सब अपनी आंखें बंद करें। सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। इस कोरस के साथ प्रभु के चरणों में रहें। और आप में से यदि कोई बीमार है, अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख ले। इस कोरस के गाते गाते प्रभु आपको चंगाई देने वाले हैं, परंतु वो सेकेंडरी है। क्या हमारा नाम जीवन की किताब में है, उसकी शर्त क्या है? न मात्र इस संसार में जीवित रहने, वरन आगे वाले संसार में भी जीवित रहने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस मोहर का बहिष्कार करना है और उस मोहर को लेना है जो हमारे परमेश्वर डालेंगे। यदि हमने परमेश्वर की मोहर नहीं लगाई तो वो मारेगा, और यदि हमने उसकी मोहर नहीं लगाई तो वो मारेगा। किसके हाथ से मरना चाहते हो?
यदि हमने परमेश्वर की मोहर को इनकार कर दिया तो लिखा है दूसरे स्वर्गदूत को मारते जाओ, दया नहीं करना। युवा कुमारी बच्चे सबको मार के नाश करो, और जो उसकी मोहर नहीं लगाएगा वो मार डालेगा, लेन देन नहीं हो पाएगा। होली लॉर्ड, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी इसी समय पवित्र आत्मा आपके साथ होंगे। यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारे, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको बताऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में, ओ यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ यीशुआ सनातन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आसमानी बाप, आपकी बड़ी महिमा आसमान से उतर रही है,
आज आपने हमारे प्राणों को अपने वचन की तलवार से काटा है, और अब वो वक्त आ गया है प्यारे पिता परमेश्वर, जो ये प्रिय लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक समस्या लेकर के आए। प्रभु, बहुत से लोग हैं जो आज अपने परिवार में त्रस्त, उनके परिवार के अंदर में अशांति का बवंडर उठा हुआ है, परिवार के सदस्यों के बीच में कंफ्यूजन है, यस, शंकाएं पाई जाती हैं। प्यारे पिता, आपका अपना अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए। प्रभु, आपकी तेजस्वी रोशनी इसी समय एक एक बेटे और बेटी के जीवन पर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रात में डरावने सपने आते हैं। प्रभु, अंधकार की सत्ताएं उन्हें डराती हैं, उन्हें घबरा देती हैं। प्यारे पिताजी, इसी समय उन तमाम डराने वाली अंधकार की सत्ता को, उन बीमारियों को जो जादू टोने के द्वारा पैदा होती हैं, प्रभु आज उनके ऊपर आपकी पवित्र आत्मा की लपलपाती हुई आग आना शुरू हो जाए। पिटाई शुरू करो, पिटाई शुरू करो। इसी समय अंधकार की शक्तियों के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग उतरने लगे। यस, इसी समय मारो, अंधकार की शक्तियों के ऊपर में आपकी आग उतरने लगे। यस लॉर्ड, छूले छूले हर परिवारों से अंधकार की ताकतें उनका घर परिवार छोड़ के बाहर आ जाए। परिवार के अंदर में पाई जाने वाली सारी कंफ्यूजन, सारा बैर भाव, झगड़ा, गुस्सा और चिड़चिड़ाहट की आत्माएं पवित्र आत्मा की आग में जल करके राख हो जाएं। प्यारे प्रभु, यस पिता, यस राजा, बहने दो, बहने दो, बहने दो। जो लोग जहां जहां बीमार हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखा है, यीशु आप अपना हाथ उनके ऊपर रख दीजिएगा। आपकी तेजस्वी रोशनी जैसे मूसा की लाठी के सांप ने फिरौन की लाठी के सांप को खा गया, वैसे ही आज पवित्र आत्मा के चमचमाते हुए रोशनी प्रद हाथ हर बीमारी को निगल जाए, उनको खा जाने पाए, उनका वजूद खत्म हो जाए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। छूले, टच, भेज भेज भेज, आपकी महिमा को भेजो राजा, आपकी सामत को भेजो। जहां कहीं चुड़ैलिन और भुतेही आत्माएं हैं, जहां कहीं स्वप्न देने वाली आत्माएं हैं जो बीमारी पैदा करती हैं, आज उनके ऊपर सजा का ऐलान करते हैं। प्रभु, आपकी सामत भेज दीजिएगा। हाँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा आ रही है प्रभु, महिमा आ रही है, महिमा उतर रही है। आकाश से महिमा उतर आए, आकाश से महिमा उतर आए, आकाश से आपकी महिमा उतर आए। हर परिवार को विजिट कीजिएगा। हर बीमारियां यीशु की आग में दहक करके कागज जैसे जल जाता है, वैसे इनकी बीमारियां जल करके राख हो जाए। वंडरफुल लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी बड़ी महिमा के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। आज आप बहुतों के परिवार में विजिट करने वाले हैं। परिवार के बंधन टूट रहे हैं। आपका परिवार पहली कलीसिया है। आदम और हव्वा पहले चर्च थे जिसका पास्टर यहोवा परमेश्वर था, और क्वायर जो है स्वर्ग से आती थी। वहां संडे स्कूल नहीं था। यस लॉर्ड, ऐसे ही आज हर घर में, जैसे आप अदन के बाग में आदम को विजिट करते थे, वैसे ही आज हर घर में विजिटेशन हो जाए। हर एक परिवार के लोग आपस में घर जाके चर्चा करें, क्या हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा भी है या नहीं, या मेरे माथे और हाथ में परमेश्वर ने मोहर लगाया भी है या नहीं, कहीं हमने दूसरी मोहर तो नहीं लगवा ली। प्यारे पिताजी, ऐसे बोल करके आज हर एक को चर्चा करने का अनुग्रह दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आपकी जय जयकार करते हैं। आज रात प्रभु अधूरे समय में आप हमसे बातचीत किए हैं, जो भी हो सका उस पर चिंता करने का अनुग्रह दे दीजिएगा। आपको महिमा आदर देते हैं
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।